हेलो एंड वेलकम टू विंग्स उड़ान एवरीवन इन कोलैबोरेशन विद शून्य आईएएस। आज चैलेंज डे 4 है हमारे इस 100 डे चैलेंज में, जिसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा दें। फॉर व्हाट? फॉर जेकेएस 2024 प्रीलिम्स। उसका आज डे 4 है और आज हम बात करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो आपने शायद ही नजर में आया हो आपके कभी, या फिर आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। आज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो ब्रॉडर टॉपिक जो है वो है मनी एंड बैंकिंग। हम सब जानते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मनी एंड बैंकिंग से जरूर सवाल आता है। जेकेएस में भी आता है, यूपीएससी में भी आता है। और आज हम इसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक एंड डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। ये क्या है क्या नहीं, आज इस बारे में बात करेंगे। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। विंग्स आईएएस चैनल पे आपको आईएएस और जेकेएस के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज भी कवर की जाती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी केएएस 2024 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च की। इसका नाम है मंथन, जिसमें टोटल 30 टेस्ट हैं। उसमें 16 पार्ट लेंथ टेस्ट हैं, 9 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 3 सीसैट के टेस्ट हैं और 2 जम्मू एंड कश्मीर जीके के स्पेसिफिक टेस्ट हैं। ऑलरेडी ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, शेड्यूल चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलते। हमारी ऐप पे हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ये कोर्स लॉन्च कर दिया है एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इन सभी का कॉम्बो, जिसमें सभी कुछ है, मंथन टेस्ट सीरीज भी है, आरंभ का कोर्स भी है यानी एनसीईआरटी का कोर्स भी है, मंथन की टेस्ट सीरीज भी है, पीवाईक्यू भी है और स्टडी मटेरियल भी है। ये है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू फॉर अपकमिंग केएएस एग्जाम। ये एक डिटेल्ड वीडियो कोर्स है जिसमें पूरी प्रीलिम्स की तैयारी, सीसैट की भी, जीएस की भी, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी और पीवाईक्यू भी और एनसीईआरटी कोर्स का एक्सेस भी है। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड दिस ऑल कोर्स इज रिकॉर्डेड बाय द शून्य आईएएस टीम एंड दिस इज इन लाइन विद द लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ जेकेएस एग्जाम। तो अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम। कि सबसे पहले हम बात करते हैं डीसिब की, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक की। दोस्तों, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक से पहले हम बात करते हैं कि बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, मनी क्यों इंपॉर्टेंट है और इंडिया में बैंकिंग एंड मनी का क्या सीन है। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि जहां तक बात की जाए बैंकिंग की या फिर मनी की, आप सब लोग जानते हैं कि बैंकिंग किसी भी देश के लिए, किसी भी इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। किस सेंस में? इस सेंस में कि हमें बैंक से पैसा मिलता है और पैसे से हमारी डिमांड बढ़ती है और डिमांड से सेल्स बढ़ती हैं और सेल से, अगर डिमांड बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अगर आप डिमांड की बात करें, इकोनॉमी में डिमांड कहते हैं दी विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू बाय अ थिंग, यानी किसी चीज की खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए और चाहत भी होनी चाहिए। दोनों होंगे तो इकोनॉमी में उसको डिमांड माना जाएगा। हम जानते हैं कि मार्केट में डिमांड, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल फोर व्हीलर की, तो मार्केट में फोर व्हीलर की डिमांड अच्छी खासी है। क्यों? क्योंकि बैंक पैसा दे रहा है। बैंक पैसा दे रहा है, आपके पास पैसा लोन की फॉर्मेट में आ रहा है और आप उससे गाड़ी खरीदे, तभी आपकी डिमांड है। अगर बैंक पैसे देना बंद कर दे कार लोन के लिए, तो कार की सेल्स बिल्कुल डाउन हो जाएगी और कार की मैन्युफैक्चरर से लेकर सेलर्स तक, जो जो लोग भी कार सेलिंग में इन्वॉल्व हैं, उनकी जॉब भी जाने का खतरा है। अगर अचानक आज की डेट में सारे बैंक्स ने अनाउंस कर दिया कि हम आज से बैंक्स के लिए लोन, कार के लिए लोन देना बंद कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कितने सारे लोग जो कार खरीदने वाले थे अब नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि बैंक ने उनको पैसा नहीं दिया। तो बैंक जब पैसा देता है तो पैसे से हमें एबिलिटी मिलती है, तो हम खरीदना चाहते हैं और उसी की वजह से कई लोगों की नौकरियां चल भी रही हैं। हम कार खरीद रहे हैं तो कार मैन्युफैक्चर कंपनी को पता है कि इंडिया में इतनी कार सेल होंगी इस साल, इसका मतलब है कि मुझे इतना मैन्युफैक्चर करना है, उसका मतलब है कि मुझे इतने लोग हायर करने हैं जो लोग कार की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करेंगे, इसका मतलब है कि मुझे हर स्टेट में शोरूम भी बनाना है, उस शोरूम में सेलर्स भी होंगे, उस शोरूम में जो आपकी कार की सर्विस होती है वो वाले वर्कर्स भी होंगे, मैकेनिक्स भी होंगे। इन सब की रोजी रोटी कार इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है और कार इंडस्ट्री हमारी डिमांड पे डिपेंडेंट है।
और हमारी डिमांड बैंक से मिलने वाले लोन पे डिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है? तो बैंकिंग का ये फायदा है। तो बैंक्स क्या करते हैं? बैंक हमको पैसे देते हैं, मनी, मनी से हमारी डिमांड बनती है और डिमांड बढ़ने की वजह से हम परचेज करते हैं, यानी हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। ये साइकिल सही है कि नहीं है? क्या हुआ? बैंक से आया पैसा, पैसा हमारे हाथ में आया, चाहे पैसा कार लोन के लिए आया, होम लोन के लिए आया, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आया, वॉशिंग मशीन के लिए आया, किसी के लिए भी आया, वो पैसे से हमने वॉशिंग मशीन, कार, घर वगैरह कुछ भी बनाया, उसकी वजह से हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बना। और अगर आपने नेशनल इनकम का कंसेप्ट पढ़ा है तो उस नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वही होता है जीडीपी का फॉर्मूला। उसके बारे में भी हम आगे सीरीज में बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बैंक्स जो हैं, बैंक्स आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करते हैं, आपके को पैसे प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी सर्टेन चीजों के लिए डिमांड बढ़ सके और साथ ही साथ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होती है। बात समझ में आई? तो ये है बैंक्स की वैल्यू। तो दोस्तों, बैंक्स की वैल्यू बहुत है, तो इसके ऊपर एक रेगुलेटर बैठा हुआ है जो बैंकिंग इंडस्ट्री को पूरा रेगुलेट कर रहा है, उसके लिए लॉ नॉर्म्स बना रहा है। कोई नया बैंक खोलना चाहता है, उसको लाइसेंस चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या उसके पास होने चाहिए, तो कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो आरबीआई इसके के अंडर पूरा बैंकिंग एटमॉस्फेयर है और इन बैंक्स में से कुछ बैंक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये बैंक का दिवालिया निकल गया, ये फेल हो गए, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ सकता है, बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा डूब सकता है, बहुत सारे लोग रोड पे आ सकते हैं। तो आरबीआई ने कुछ बैंक्स को आइडेंटिफाई किया है कि ये बहुत बड़े बैंक हैं, इनका फेल होना चांस नहीं है, इनका फेल होना ऑप्शन नहीं है। दे आर टू बिग टू फेल, दे आर टू बिग टू फेल। और इन्हीं बैंक को कहा जाता है डीसिब, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, यानी हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीसिब। और अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे, डीसिब। दोस्तों पढ़िए क्या लिखा है। अ बैंक इज कंसिडर्ड डीसिब इफ इट्स फेलियर सीरियसली डिसरप्ट्स द फाइनेंशियल सिस्टम। अगर किसी बैंक के फेलियर की वजह से हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पे, हमारे बैंकिंग सिस्टम पे, हमारे शेयर मार्केट पे, लोगों की नौकरियों पे फर्क पड़ रहा है एक बहुत मास लेवल पे, तो उसको हम कहेंगे डीसिब। लेकिन इसकी वजह से, किसी भी बैंक के फेल होने की वजह से इतने मास लेवल पे क्यों फर्क पड़ेगा? सबसे पहले तो बैंक के साइज की वजह से। इतना बड़ा बैंक है, हर स्टेट में ब्रांच है, हर हर 10 बंदों में से 5 बंदों का अकाउंट उसी बैंक में, जैसे कि एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है, हर ब्रांच, हर गांव गांव में ब्रांच है, हर बंदे के पास एसबीआई का अकाउंट है। उसकी वजह से अगर एसबीआई फेल हो गया तो उन सभी 30 या 40 करोड़ लोग जो एसबीआई के कस्टमर हैं, उनका पैसा डूब जाएगा। तो ये 30-40 करोड़ लोग कहां जाएंगे? 150 करोड़ तो हमारी पॉपुलेशन है, तो उसका 1/3 यानी 1/3 पॉपुलेशन रास्ते पे है, तो क्या करेगी? या फिर उसकी बहुत सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज की वजह से, या फिर उस बैंक की बड़े सारी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से। ये बैंक है, ये फॉर एग्जांपल एसबीआई के पास यस बैंक के भी शेयर हैं, एसबीआई ने बहुत सारे वेंचर में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसके फेल होने की वजह से वो सारे वेंचर फेल हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई बैंक है जिसका साइज बड़ा है, या वो बहुत इंटरकनेक्टेड है अलग अलग ब्रांचेस के साथ, या फिर उसने बहुत जुरिसडिक्शनल एक्टिविटीज कर रखी हैं, अगर ये फेल हुआ तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है। ऐसे बैंक्स को कहा जाता है डीसिब। तो ये डेफिनेशन आप लिख भी सकते हैं पॉज करके। और आज के टाइम पे ऐसे 3 बैंक्स हैं जिनको डीसिब का टैग दिया गया है। वो कौन कौन सा है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता ही है, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है ये। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक
और एचडीएफसी बैंक। तो जब भी आपको पूछे कि आज की डेट में भारत में कितने डीसिब हैं, ऐसे कौन से बैंक से जिनको ये टैग दिया गया है, नाम दिया गया है डीसिब का, तो आप कहेंगे 3 हैं। एक तो एसबीआई है, एक आईसीआईसीआई है और एक एचडीएफसी है। ये तीनों बैंक को कहा गया दे आर टू बिग टू फेल, ये बहुत बड़े हैं, इनको हम फेल नहीं होने दे सकते। अब ऐसा करना जरूरी क्यों हुआ, क्यों ये टैग देना जरूरी हुआ कि डीसिब का टैग दे दो इनको? क्योंकि दोस्तों बैंकिंग में पैसा नहीं बचा सकता आपको, पब्लिक ट्रस्ट होना चाहिए। कोई मैटर नहीं करता कि किसी बैंक के पास कितना पैसा है, अगर किसी रीजन की वजह से जनता को लग गया कि ये बैंक गलत है या जनता को लग गया कि इस बैंक में पैसे मत डालो, तो पूरा बैंक कोलैप्स कर जाएगा। तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इतने बड़े बैंक है, इनमें अगर कोई भी ट्रस्ट का इशू आ गया तो जनता पैसा विड्रॉ करने लगी और ये बैंक कोलैप्स कर गया। इसको बचाने के लिए बैंक आरबीआई ने बोला हम सरकारी बॉडी हैं, डीसिब की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है, हम इनको कभी भी फेल नहीं होने देंगे। तो इससे ट्रस्ट बनाया बैंक इन बैंक्स के ऊपर, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे कि आरबीआई कह रहा है कि हमने इनको डीसिब का टैग दे दिया है, अगर इनकी कभी भी दिक्कत आई तो हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए इनको कहा गया डीसिब। तो इसकी वजह से 2 फायदे हैं। एक तो हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन बैंक्स हैं ऐसे जिनको फेलियर से हमारा नुकसान हो सकता है, उनको बचाओ। दूसरा फायदा ये हुआ क्योंकि इन बैंक को डीसिब का टैग दिया गया, लोगों को पता चल गया कि सरकार कभी भी इन बैंक को फेल नहीं होने देगी, तो कभी ट्रस्ट इशू भी नहीं आएंगे, तो बैंक बचे रहेंगे। तो एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहा है। ये डीसिब का टैग बैंक को बचा रहा है और बैंक डीसिब को बचा रहा है। बात समझ में आई? तो ये तो आ गया डीसिब, ये तो सबको पता था, शायद आपने सुना भी हो, शायद ना सुना हो, लेकिन फिर भी ये टॉपिक फिर भी आसान था, लोगों ने सुना हुआ होता है। इससे भी एक ऊपर टॉपिक है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, उसका नाम है डीएसआईआई, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। उसके बारे में बात करते हैं आप दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, डीसिब की तरह एक जीसिब भी होता है, ग्लोबल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। जिस तरीके से भारत में 3 बैंक्स हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, जिनको फेल नहीं होने दिया जा सकता, वैसे ग्लोबल लेवल पे भी ऐसे बैंक्स हैं कि वर्ल्ड लेवल पे इनको फेल नहीं होने दिया जा सकता। और ये डीसिब तो आरबीआई टैग देता है, ये जीसिब कौन टैग देता है, ये ग्लोबल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक कौन टैग देता है? दोस्तों ये टैग दिया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने, जो कि स्विट्जरलैंड बेसल में है। और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड किसने बनाया? ये G20 नेशंस का इनिशिएटिव है। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से हर देश में डीसिब बनाया गया है, ग्लोबल लेवल पे भी देखो ऐसे कौन से बैंक हैं जो बहुत बड़े हैं, जो फेल हो गए तो बहुत सारी कंट्रीज का नुकसान हो जाएगा, बहुत सारे कंट्री के बैंक दिवालिया निकल जाएंगे। तो उन्होंने टैग लिया और एक लिस्ट निकाली डीसिब की, और इनमें से कौन कौन से बैंक आते हैं, जैसे कि जेपी मॉर्गन बैंक आता है, सिटी बैंक आता है, बैंक ऑफ चाइना आता है, बैंक ऑफ अमेरिका आता है। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जीसिब क्या है और डीसिब क्या है। जीसिब यानी ग्लोबली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, एंड डीसिब है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। इसकी एग्जांपल अगर आप याद रखना चाहते हैं, सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक, बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन बैंक वगैरह तो रख सकते हैं, बट एज सच ग्लोबल लेवल की बैंकिंग के बारे में सवाल मैंने कभी नहीं देखा केएएस में या आईएएस में। बैंकिंग के रिलेटेड डोमेस्टिक बारे में बात होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आती है बात डीएसआईआई की, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। आप जानते हैं जिस तरीके से बैंकिंग इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से इंश्योरेंस भी कितना इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों ने हजारों मतलब काफी सालों से, कितने सालों से एलआईसी में इन्वेस्ट कर रखा है, न्यू इंश्योरेंस इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है, गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाते हैं, हेल्थ का इंश्योरेंस करवाते हैं, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाते हैं। तो इंश्योरेंस से ऐसा होता है, कभी भी किसी नुकसान के वक्त, कभी किसी बीमारी के वक्त आपको इंश्योरर जो है, जो कंपनी है, वो आपको पैसा ऑफर करती है ताकि अपने नुकसान की भरपाई कर पाए, अपना इलाज कर पाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी को ठीक करवा पाए। तो इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से बैंक आपको पैसा देता है गाड़ी खरीदने के लिए, इंश्योरेंस आपको सर्विस दे रही कि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो नई गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं, इसी गाड़ी को हम पैसा देंगे आपको, आप ठीक करा लीजिएगा, बस साल में आपको एक बारी 10 या 20 हजार रुपए देने हैं हमको, चाहे नुकसान लाखों का क्यों ना हो, हम भरपाई कर लेंगे। लॉजिक ये है इंश्योरेंस का कि अगर 100 लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं, 100 को तो जरूरत नहीं पड़ेगी एक वक्त पे, जरूरत पड़ सकती है 5 को, 10 को, 15 को, 20 को, बाकियों का 80 का पैसा बचा हुआ है,
वो पैसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने में, बिजनेस करने के लिए, वहां से प्रॉफिट कमा सकते हैं और उस प्रॉफिट से हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं जब भी उनको इंश्योरेंस के पैसे की जरूरत है। अब जिस तरीके से डीसिब, DSIB जो है वो टैग देता है आरबीआई, उसी तरीके से जो DSII टैग है वो आरबीआई नहीं देता, ना ही इंश्योरेंस सेक्टर को आरबीआई रेगुलेट करता है। बैंक सेक्टर को आरबीआई रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस को आरबीआई रेगुलेट नहीं करता। इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट करता है? वो है, मैं बताता हूं आपको, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। जो ये IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है सारे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने में। ये सरकारी बॉडी, जिस तरीके से आरबीआई पूरे बैंक्स को कंट्रोल कर रहा है, पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है, उसी तरीके से IRDAI जो है सारे इंश्योरेंस सेक्टर को, सारी इंश्योरेंस कंपनी को, सारे इंश्योरेंस सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है। तो जिस तरीके से डीसिब का टैग आरबीआई देता है, DSII यानी डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस का टैग कौन देता है? IRDAI। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि DSSI क्या है और कौन कौन इस लिस्ट में है। तो DSII आर परसीव्ड एज इंश्योरेंस दैट आर टू बिग टू फेल। जिस तरीके से बैंक हमने आइडेंटिफाई किया कि ऐसा बैंक है, ये बहुत बड़ा है, इट कैन नॉट फेल, अगर ये फेल हुआ तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा। उसी तरीके से कुछ इंश्योरेंस फर्म ऐसी हैं विच आर टू बिग टू फेल, उनको हम फेल नहीं होने दे सकते। बात समझ में आ गई? इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए DSII का टैग दिया गया। और किस तरीके से फेल होना इनका मुसीबत बन सकता है मार्केट के लिए? एक तो इन लोगों का बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है मार्केट में, एक तो इनका, कहां चला गया, हाँ, एक तो इनका मार्केट साइज बहुत बड़ा है, दूसरा इनका ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस है। इंश्योरेंस कंपनी जो भी हो, उसने हजारों लोगों को जो है पैसा ले रखे, उनको सर्विस का ऑफर किया रखा है, तो वर्ल्ड लेवल पे इन्हें पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, साइज बहुत बड़ा है, हजारों लोग, LIC में कितने लोगों की पॉलिसी होगी, अगर ये कंपनी फेल होगी तो कितने सारे लोगों की पॉलिसी वेस्ट हो जाएगी, कितने सारे लोगों ने तो पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले रखा है, अगर वो पॉलिसी ही खत्म हो जाए, कंपनी खत्म हो जाए, तो वो कहां जाएंगे? इसीलिए वो सारे इंश्योरेंस कंपनियां जो विच आर टू बिग टू फेल आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय DSII टैग। जब उनको DSII टैग दे दिया गया तो मार्केट में ट्रस्ट बन गया कि इन कंपनियों के ऊपर तो सरकार का हाथ है, अब इनको फेल नहीं होने देंगे। इस सेंस में ये कंपनियां बच जाती हैं। और अगर मैं बात करूं कि ये कौन कौन सी कंपनी है, तो इसमें 3 कंपनियां आती हैं। नंबर 1 आता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, LIC, सब जानते हैं, हमारा जीवन साथी है, बचपन से लेकर आए हैं। फिर आ गया जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और आ गया न्यू इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। न्यू इंडिया, इसको हम लिख सकते हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। बात समझ में आ गई? LIC, GIC, NIIC यानी न्यू LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, GIC जनरल इंश्योरेंस और न्यू इंडिया इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड। ये 3 कंपनियां हैं। तो ये 3 टैग हैं, आप लिख भी दीजिए। और अब इस पे हम सवाल करते हैं जो JKS में आ भी चुका है। आइए सवाल करते हैं। सवाल क्या बवाल करते हैं, धोती का फाड़ के रुमाल करते हैं। देखिए सवाल है 2022 के KS का 2022। इसमें पूछता है, अगर आपको दिख रहा होगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस इन इंडिया। DSII डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस इन इंडिया के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट कंसिडर करिए और बताइए कौन सही है कौन गलत है। नंबर 1 स्टेटमेंट, RBI nominates certain insurers as DSIIs। मैंने आपको बताया RBI DSIB करता है नॉमिनेट, यानी बैंक्स के रिलेटेड, इंश्योरेंस के रिलेटेड उसकी क्या है, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। कौन करता है DSI टैग? इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Currently, LIC, GIC, New India Assurance Corporation Limited have been designated as DSII। बिल्कुल सही है, ये तीनों के तीनों DSIIs हैं। DSIIs are
perceived as insurance that are too big to fail, too important to fail, too big or too important to fail. बिल्कुल सही है। तो सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, पहला गलत है। तो फर्स्ट को एलिमिनेट करो, रह गया 2 and 3 ओनली। आंसर इज सी। समझ में आ गई बात दोस्तों? तो ये कुछ बड़े पेक्यूलियर टॉपिक होते हैं जो किसी किताब में भी मेंशन नहीं है, जो किसी एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है, तो पढ़े कहां से? तो पढ़ेंगे हम विंग्स आईएएस चैनल से इन कोलैबोरेशन शून्य आईएएस। और आज डे 4 चैलेंज पे आज आप घर जाके डीसिप पे प्रैक्टिस करें, सवाल सर्च करें, बैंकिंग और मनी एंड बैंकिंग पे सवाल सर्च करें, ताकि ये टॉपिक आपका फाइनली डन हो जाए। तो ये इस जाने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑफलाइन नहीं आ सकते, तो हमारे पास आपके लिए सोल्यूशन है, जिसको हम कहते हैं 1 पॉइंट सोल्यूशन। ये 1 स्टॉप सोल्यूशन, जिसमें आपको वीडियो कोर्स भी मिलेगा, स्टैटिक पोर्शन के लिए भी, करंट अफेयर के लिए भी, सीसैट के लिए भी। इसमें आपको 11 पीडीएफ भी मिलेंगी, 3000 सब्जेक्ट वाइज टॉपिक एमसीक्यू भी मिलेंगे और 30 टेस्ट भी मिलेंगे। ऐसा ऑफर और कहां? तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। वी विल बी बैक विद मोर वीडियोस एवरी डे। कल डे 5 होगा, कल संडे है तो कल रेस्ट ले लो, कल रिवीजन कर लो। परसों डे 5 होगा, उसके अगले दिन डे 6, डे 7 करके 100 दिन तक हम आपके साथ एसोसिएट रहेंगे। और जैसे जैसे डे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे प्रैक्टिस एमसीक्यू भी बढ़ते जाएंगे। अभी भी हम एक एमसीक्यू कर रहे हैं, अगली वीक से हम 5-5 एमसीक्यू करेंगे, उसके अगली वीक से हम 10-10 एमसीक्यू करेंगे। प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। और जो भी आपके डाउट है मेंटरशिप के रिलेटेड, केएस के रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।